येरी कब आओगे सावरिया मारे देसिया मीरा देख बात खड़ी गे सावरिया कब आओगे सावरिया मारे देसिया मीरा देख बात खड़ी दखे आवण आवण कह गयो और कर गयो कोल अनेक वो आवण आवण कह गयो और कर गयो कोल अनेक ए बाट देखते घिसी गई मारी अंगलियों की रेखिया मीरा देखे कब आओगे सावरिया कब आओगे सावरिया हरी न ढूंढण मीरा चाली कर नटवर का बेस अरे हरी न ढूंढण मीरा चाली कर नटवर का बेस चाले थोले चालर मीरा गरुआ है यार तू देसिया मीरा देख कब आओगे सावरिया कब आओगे सावरिया ये सूली ऊपर सेज हमारी किस बिद सोना हो मीरा किसी से बोलती नहीं चालती नहीं आंखों में सारी आंसुर सोजन रहता है क्या बात है नींद भी नहीं आती खाना भी कम खाती है दूसरा क्या समझे उसको वो तो उस कैटेगरी का समझेगा ना अब 5वीं क्लास का बालक कॉलेज में लेक्चर बगैर किताब के नहीं दे सकता हाँ हो जाएगा तो वो भी दे देगा मीरा कह रही है कि नींद क्यों नहीं आती बताऊं सूली ऊपर सेज हमारी किस बिद सोना हो ये सूली ऊपर सेज हमारी किस विद सोना हो ये गगन मंडल पे सेज पिया की अग मेरा पिया तो ऊपर है ना अभी मिलने की मेरी पावर नहीं है वो मेरी तरफ देखता नहीं गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना है ओ या मीरा देख कब आओगे सावरिया कब आओगे सावरिया
मीरा उदा से कहने लगी, उदा तुम मेरे को कहते हो आज पिकनिक है महल में, आज पार्टी है, आज तेरा पिता रतन सिंह लड़ाई जीत के आया, तरह तरह के डांस और प्रोग्राम है, खाने पीने का बंदोबस्त है। मीरा तेरे क्या हो गया, क्यों ने में पड़ी पड़ी क्यों रो रही है, क्या कुछ गया तेरा? ओए होए होए। मीरा कहती है, रे घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। हाँ, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। ए हीरा की गति जो हर जाने, हीरा की गति जो हर जाने, जो कोई जोरी होए। या मीरा देखे खूब आओगे सांवरिया। रतन सिंह को मां कह रही है, क्या गड़बड़ होगी, बुलाओ ने किसी वैद्य को। खाती नहीं पीती नहीं, पीला चेहरा, रोती रहती, क्या बीमारी है इसको? वैद्य को बुलाया, वैद्य ने हाथ पकड़ा। मीरा एक बार हंसी। किसका हाथ पकड़ रहा है? पकड़ने वाला भी जड़ मरा हुआ है, जिसको पकड़ रहा है ये हाथ भी मरा हुआ है। इधर नहीं है बीमारी, एक और शरीर है सूक्ष्म, उसमें बीमारी होती है वैद्य जी भक्तों की। तू शरीर की बीमारी देख सकता है, उस बीमारी को ढूंढने वाला तो कोई कोई होता है। उस दर्द को नहीं जान सकता, उस दर्द के मारे मैं क्या क्या कर रही हूं, क्या बोल रही है। दर्द के मारे बन बन डोलूं, वैद्य मिलाना को। मैं दर्द के मारे वन वन डोलूं, वैद्य मिलाना को। मीरा की तो पीड़ मिटेगी, जब वैद्य संवर या मीरा देख परम भक्ता मीरा की, उसके गुरु रैदास की जी जी श्री राधे। ये थोड़े थोड़े भक्ति के लक्षण है। पड़ा है, इतनी भारी गर्मी में पड़ा है। अरे बाहर निकल, कितनी ठंडी, आज तो फुहार आई है, इतने दिन में बरसात आई है। मेरे को अच्छी नहीं लगती है फुहार। मेरा ध्यान फुहार पे नहीं है, मेरा ध्यान तो उस पे, वो आए जब। फुहार से मेरे को क्या मतलब, ये शरीर 2 मिनट के लिए मान लो थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर उसी दशा में चला जाएगा। मीरा देखो कोयल कैसे बोल रही है, मेरे को बहुत बुरी लग रही है ये। मेरा के जिक्र ना करो तुम। मेरे पास तो वो आए जब सब कुछ आए, कोयल से मैंने क्या लेना। थोड़ी देर बोल लेगी, 1 मिनट का सुख, फिर चला गया। सुख तो वो, आनंद तो वो जो निरंतर हो, सदा के लिए मिल जाए, अनलिमिटेड टाइम का हो, अनलिमिटेड समय का हो। इधर भी थोड़ा बहुत सुख जीव को मिलता है, देखने का, खाने का, सूंघने का, रसगुल्ला 2-4 ये वो, लेकिन थोड़ी देर का सुख है। और खा ले 5-7, नहीं महाराज जी बस इतना ही सुख था, बस महाराज जी बस। अरे नहीं, अब नहीं, 6 घंटे के बाद फिर चाहिए इसको। क्या सुख है ये? अभी नहाया है, थोड़ी गर्मी होगी, धूल में काम किया, फिर नहाने जा रहा है।
वैराग्य नहीं होता, इस शरीर को बार बार चोट पड़ रहा है। सुख नहीं है ना इसमें, सुख है उधर तलाशता नहीं, इसमें सुख ढूंढ रहा है, माँ में, बाप में, शरीर में, धन में, गाड़ी में। उल्टा काम है ना। हाँ, एक सुख सबको मिलता है, और पशु पक्षियों को तो सबको मिल रहा है, लेकिन आदमियों को अब कम मिल रहा है, सबकी नहीं कह सकते। वो एक सुख मिलता है सबको। कौन सा सुख है? हाँ, बगैर सपने की नींद। सपने वाली नींद नहीं, उसमें शांति नहीं है, उसमें तो मन काम करता रहता। शरीर पड़ा है, जब मन इतना दुष्ट है, हाथ पैर का काम भी मन कर लेता है। उड़ रहा है सपने के अंदर, अरे हाथ पैर तो नीचे पड़े हैं, चारपाई पे कौन उड़ रहा है? मन ने उनका काम करा के तेरे को रियलाइज कर रहा है। कोई गर्दन काट रहा है, कोई हाथी पर चढ़ रहा है, कोई कंगाल हो गया, किसी को कोई मार रहा है, ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं। तो उस टाइम कौन काम कर रहा है? हाथ पैर, आंख, कान, नाक, तो वो मन ही सब इंद्रियों का काम करता है। आंख का, कान का, हाथ का, सब मन कर रहा है। और ऐसा महसूस नहीं होता कि सपना है, डरता है, घबरा जाता है, बेहोश तक हो जाता, तो रे क्या हो, तो वो सुख नहीं। हाँ, मन ऐसा दुष्ट है, सबका काम करता है ये, हाथ पैर, आंख, कान, नाक, सबका। इतनी ताकत है इस मन के अंदर। तो जागृत में भी सुख नहीं मिलेगा आपको, स्वप्न अवस्था में भी सुख नहीं मिलेगा। जब गाढ़ निंद्रा आ जाएगी, उस टाइम पर वो सुख आपको, वो करोड़वां हिस्सा परमात्मा की थोड़ी थोड़ी टचिंग महसूस होती है जीव को उस टाइम। आपका लड़का बीमार है, आप हॉस्पिटल में हो, नाली चढ़ रही है उसका, पता नहीं कब मर जाए, लेकिन आप सो गए, आपको अब कोई परवाह नहीं। सोए नहीं जब तक तो घूम रहा था माथा, अब मर गया, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे। क्यों? गड़बड़ तो मन में है ना सारी, आत्मा में गड़बड़ नहीं है। अब मन काम नहीं कर रहा, आपको फीलिंग नहीं हो रही, उठते ही फिर शुरू हो जाओगे, रोवा पीटी, भागो, ये वो। तो वो थोड़ा सा सुख है जीव को। और गहरी नींद तो मेरा ख्याल में 100% में से 50 आदमियों को भी नहीं आती, जो ऐसी जगह है धंधे के, मेरा ख्याल में मुश्किल है। क्यों इतना चिंतन रहता है आदमी को। और एक सुख और भी मिलता है, लंबे टाइम का सुख। तो इस सुख में दुख की निवृत्ति हुई है जब गाढ़ निंद्रा में थे। आनंद नहीं मिला है भगवान का, दुख की निवृत्ति होगी। मतलब मन ने काम करना बंद कर दिया, तो अब आपको कोई चिंता नहीं है, मन में गड़बड़ है। आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, अब काट रहा है डॉक्टर, आपको कोई पता नहीं क्यों, मन काम नहीं कर रहा है, अब कोई पता नहीं। लेकिन जब उसका असर खत्म होगा फिर चिल्ली मारता है, दर्द हो गया, बचाओ, टैबलेट लाओ, ये लाओ, उसको बुलाओ, नर्स को बुलाओ, उसको ले आओ, खोपड़ा को बुलाओ, सबको बुला ले। भगवान की भक्ति तो करना नहीं, बुलाता रहिए, तेरे को बुलाते रहेंगे। अच्छा, एक लंबा सुख भी मिलता है, वो कब? हजारों साल का, लाखों साल का, समझ गए होगे? जब प्रलय के टाइम पर ये सब जीव सूक्ष्म शरीर और आत्मा के साथ, स्थूल शरीर नहीं, ब्रह्मा जी के उदर में लीन हो जाते हैं। 4 अरब 32 करोड़ साल तक ब्रह्मा जी के पेट में लीन पड़े रहते हैं ये सारी आत्माएं। उस टाइम पर वही सुख मिलता है जो गाढ़ निंद्रा का सुख हो, बेहोशी का सुख हो। कर कुछ नहीं सकते, पेंडिंग में पड़े रहते, क्यों? शरीर तो है नहीं, शरीर के बगैर वर्क क्या करेंगे ये। लेकिन ये सुख भी निंदनीय है।
फिर एक सुख और भी मिलता है योगियों को, ज्ञानियों को, समाधि का सुख। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, कई टाइप की समाधि होती है। वो सुख भी निरंतर भगवान का आनंद नहीं है, वो आत्मा का आनंद है। आत्मानंद कहते हैं उसको। तो जब तक वो समाधि में रहेगा, जब तक मन काम नहीं करेगा, उसमें लो लग गई और वो समाधि टूटेगी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे में, फिर मन में वही चिंतन आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी योगी का भी कभी कल्याण नहीं हो सकता, उसको आत्म सुख मिल सकता है। मतलब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार को जीत लेता है वो, लेकिन महान और प्रकृति माया को नहीं जीत सकता। क्यों? भगवान ने चैलेंज किया है कि माया तो जब जीतेगा जब मेरे आगे घुटने रगड़ेगा। मम माया दुरतया मामे ये परपदंते माया मेताम तरंते ते अर्जुन। उसमें तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। उसको कहते ब्रह्मानंद, प्रेमानंद। आत्मानंद से कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं कटेगा। ये योगी ज्ञानी जो समाधि में तक चले जाते हैं, क्यों? माया नहीं जाएगी। माया नहीं जाएगी तो जन्म मरण लगा रहेगा। तो समाधि का सुख ऐसा होता है जैसे किसी आदमी कहीं जा रहा है, कई 1-2 बार तो मेरे साथ भी हुआ है आश्रम पर, और एक दिन सफाई कर रहे थे और तो कुछ लकड़ियां पड़ी थी, शाम का टाइम था, तो उनको एक साइड में कर रहे थे, इधर उधर पड़ी थी, तो वो खींची तो उसका वो मक्खियां का छत्ता लगा हुआ था, वो खींचती लिपट गया सारा। तो जैसे ऐसे मक्खियां लिपट जाएं किसी को, तो आप दौड़ोगे तो वो साथ साथ दौड़ेंगी, लेकिन वो आदमी पानी में सिर को डबोले, अब वो पानी में नहीं जाएंगे। ये समाधि का सुख है। बस मन ने काम शुरू करा, फिर माया आ गई, ये करना, वो करना, उससे मिलना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो भगवान की भक्ति के बगैर कोई भी साधन कर लो, तप कर लो, दान कर लो, व्रत कर लो। कोई कहता है मैं मौनी बाबा हूँ, कोई व्रती है, कोई त्यागी है, कोई पेहारी, कोई जलहारी, कोई दुग्धारी। कोई भी साधन कर लो, दुनिया के भंडारे कर लो, आनंद नहीं मिल सकता उन चीज़ों से। आनंद तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा अपना मान के, उसके बगैर कितनी क्रिया कर लो आप, माया नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी लोग लेबर कर रहे हैं, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई सीधा, कोई 10 दिन खाना नहीं खा रहा है, कोई वर्ती है, कोई मुंह बधाए बैठा है। ज्ञान नहीं है। असली संत मिलेगा जब बताएगा भगवान से प्रेम कर बेटा, मन ने प्रेम करना पड़ेगा, इस शरीर की एक्टिंग से माया नहीं जाएगी। गलत है क्या? देखो ना कहीं ब्रह्मानंद वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रह्म कुमारी, कोई राधा स्वामी, कोई आर्य समाजी, कितने पंथ बन गए। कोई निरंकारी, कोई रामदेव इकट्ठे कर रहा है दुनिया को, वो भी वैराग्य लिए पड़े हैं। क्या मिला? ज्ञान नहीं है ना। कभी कोई रसिक संत मिलेगा, वो बताएगा एक ही समाधान, आनंद चाहता है तो प्रेम से भक्ति करिए, फंड छोड़ दे शरीर के, मन की नोट करेगा, मन से प्यार कर और संसार को निकाल दे उस मन से। दोनों से प्यार मत करना, नहीं तो अधूरा प्यार है, तेरी कल्पना है कुछ भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।